भाई आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ब्रांड न्यू, जो देख सकते हो भाई हमारी ये टाटा की टिगोर रहने वाली सीएनजी वेरिएंट, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। कितने की पड़ी गाड़ी, क्या क्या इसके जो स्पेसिफिकेशंस रहने वाले हैं, क्या इसका एक्सपीरियंस है भाई, पूरी बात हम करेंगे। पूरा जो है आपके साथ फीडबैक डिटेल पूरी शेयर करेंगे। तो आज है हमारे साथ दिव्यांश जी। हेलो सर। तो थैंक यू सो मच, आप स्पेशल आए यहाँ पे इतनी दूर से, और वेलकम टू माय चैनल। तो सर बताइए, गाड़ी आपने कब ली है? ये गाड़ी मैंने 27 फेब को ली थी। जी जी। ये हमारी प्री बुकिंग हुई हुई थी, हमने जी। दिसंबर में प्री बुकिंग कर रखी थी। वैसे तो इसकी ओके। वेटिंग पीरियड वगैरह है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, अभी 8 to 10 वीक्स का है। बट अच्छा। हमें प्री बुकिंग की वजह से, और मेरा बर्थडे था फेब में, तो हमने थोड़ी रिक्वेस्ट करी, तो एक वीक डिले हो गया। मेरा 19 फेब को लेनी थी हमें। जी जी। 27 फेब को उन्होंने हमें डिलीवरी दे दी थी। ओके। और ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है गाड़ी का। लाइक आप किसी भी सीएनजी गाड़ी को चलाएंगे तो उसके पिकअप में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। अच्छा जी। पिकअप बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और एसी ऑन कर देते हैं जब आप, तो बहुत ही ज़्यादा लैग आता है। ठीक है जी। टाटा ने ऐसे ऐसे फीचर निकाले हैं, जी जी। बिल्कुल लैग नहीं आएगा कोई नहीं। और कोई न्यू बंदा अगर गाड़ी चला रहा हाँ है जी, हाँ जिसने जी। पेट्रोल या सीएनजी वगैरह पहले नहीं चलाई, जी उसे जी। पता भी नहीं लगेगा वो पेट्रोल चला रहा है, सीएनजी चला रहा है, क्या कर रहा है। ओके, मतलब इतना, मतलब हाँ। जो है, मतलब इस तरह का जो है आई सीएनजी फीचर निकाला है ओके, टाटा ने। मतलब इतना इंजन में इतना ज़बरदस्त इन्होंने जो है किया है। क्योंकि क्या होता था, एक सीएनजी वाली गाड़ी सुनने को आता था शुरू में कि सीएनजी गाड़ी में ना पिकअप नहीं होता, जो पेट्रोल में जो ये चीज़ उन्होंने जो है रेक्टिफाई की है। एसी चलाने के बाद स्पीड नहीं पकड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है टाटा की गाड़ी में। ठीक है जी। तो उसके अलावा मैं आगे देख सकता हूँ भैया, लुक में इन्होंने बहुत ज़्यादा जैसे काम नहीं किया पुरानी गाड़ी। हाँ, खाली मेरे को लग रहा है ग्रिल वगैरह इन्होंने जो है चेंज की है इसमें ना। ग्रिल भी जो पेट्रोल वेरिएंट में बिल्कुल सेम है, इन्होंने हाँ जी। सीएनजी और पेट्रोल में सिर्फ व्हील चेंज किए हैं और कुछ चेंज अच्छा जी, व्हील वगैरह चेंज किए। पेट्रोल वेरिएंट में ठीक है, एलॉयज आते थे। ये भी एलॉय है, बट इसको आप जज नहीं कर सकते इस तरह। बट जज नहीं कर सकता कोई एलॉय है या स्टील व्हील है। ठीक इसकी है। कटिंग इस टाइप से हुई हुई है हाँ। कि प्रॉपर एलॉय ही लगते हैं। और जैसे 16 इंचेस के व्हील आते हैं पेट्रोल के टॉप वेरिएंट पे, जी जी, बट इसमें 14 इंचेस के दिए हैं क्योंकि माइलेज पे इफेक्ट आता है उससे। ओके। तो इसके पेट्रोल वेरिएंट में 16 इंचेस है और इसमें 14 है। यस। तो मतलब माइलेज को भी जो बिल्कुल इन्होंने जो है कंट्रोल किया गया है। तो भाई सारी इसमें बात करेंगे। अच्छा भैया, ये बात करते हैं तो इसमें आपको क्या कॉस्ट क्या पड़ी इसमें बात करें तो? इसमें जो हमारी कॉस्टिंग थी 1 लाख रुपए पेट्रोल से एक्स्ट्रा होती है। जी जी। हमें ये 932 की पड़ी थी ऑन रोड, और इसमें टॉप एंड है। बट लॉन्ग टर्म में बचत हो जाती है, पेट्रोल के रेट आप देख सकते हो कहाँ जा रहे हैं। देखिए, और माइलेज भी बहुत अच्छा है कि अगर मैं फुल एसी पे भी चलाता हूँ, बिल्कुल लो करके टेम्परेचर, जी जी, और कितनी भी स्पीड में भगा लूँ, हाँ 20 तो मिनिमम मिल जाता है। अच्छा, 20 बाई सिटी में भी, मतलब 20 बाइट सीएनजी में दे रहा है सिटी में। CNG में। तो अभी हाईवे वगैरह पे लेके गए अभी कुछ इसमें आप? मैं गया था, अमृत सुखदेव लेके गया था, फर्स्ट ड्राइव मेरी वही थी। अच्छा, वहाँ पे तो और भी अच्छा माइलेज निकल गया था। मतलब यहाँ से 50 किलोमीटर पड़ता है अप्रोक्स? यहाँ से मेरे घर से 100 किलोमीटर अप्रोक्स। अच्छा आपके तो राजनगर में मैं रहता हूँ। ठीक है। वहाँ से 200 किलोमीटर की ड्राइव थी। जी जी। तो एक फुल टैंक में उसके बाद भी बच गई थी। अच्छा जी। फुल टैंक के बाद 8 kgs का। तो उसमें क्या एवरेज मिली थी आपको हाईवे पे? तो 25-26 के आसपास 25-26 मिली थी, बहुत ही बढ़िया है। एसी बहुत हाई चलता है। अच्छा फुल पे चलाते हो? तो अगर कम पे चाहते हैं एवरेज और निकाल सकते थे आप? अच्छा एवरेज निकाल सकते हैं, एसी बंद करके चला रहे हैं, ठीक तो है, और अच्छा इफेक्ट आ सकता है आपके माइलेज में। ठीक है। उसके अलावा साइड में आप देख सकते हो भाई, इसमें जो क्रोम फिटिंग्स वगैरह हैं, तो ये सब कंपनी दे रही है इसमें? कंपनी फिटेड है सारा। और टाटा में ये और अच्छी बात है, बाकी मारुति या hyundai में आप अगर आप जाते हैं, हाँ जी, तो हाँ जी, आपको बेस मॉडल मिलता है। अच्छा जी, तो आपको ये सारे फीचर्स नहीं मिल पाते। जी जी, अब इसमें क्या है, टाटा ने निकाले ही टॉप एंड वेरिएंट पे, ठीक है जी, टॉप और सेकंड टॉप में, ठीक है। तो आपको सारी कुछ भी बाहर से कराने का ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको टच स्क्रीन भी मिल जाएगी, कैमरा मिल जाएगा, तो इसमें सीएनजी वगैरह सब कुछ कंपनी फिटेड ही है। ओके, बस ये डोर वाइजर वगैरह अलग से लगे हुए हैं। ठीक है जी, डोर वाइजर एक क्रोम, बाकी ये क्रोम है। ये तो वो सेंसर वाला होगा ना, ये तो होगा। कंपनी दे सकती है, तो आफ्टर मार्केट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बाकी साइड प्रोफाइल इस तरह की रहने वाली, ये बड़ा सही लग रहा है भैया। ये भी कंपनी दे रही है इस तरह का? कंपनी से नहीं है, ये हमने एक्सटर्नल कराया था, आफ्टर मार्केट है ये। अच्छा ठीक है, ये मैचिंग करवा दी पूरी। ये तो ब्लैक कलर के लगवाते हैं, ये क्रोम लगवा के। नहीं सही लग रहा है भैया, क्योंकि ब्लैक में इतना ना वो खिलता नहीं, क्योंकि डार्क कलर लिया ना आपने मैचिंग के लिए। क्रोम फिनिशिंग बहुत ज्यादा है जी, सही लग रही है गाड़ी, मतलब उस हिसाब से ना काफ़ी। अभी तो खैर आपकी नई गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी। दिल्ली में भी गाड़ी साफ़ सुथरी रखना काफ़ी चैलेंज है, क्योंकि इतना ट्रैफिक होता है ना यहाँ पे। ट्रैफिक होता है, ऊपर से 2 व्हीलर्स जी जी। गाड़ियाँ भी कहीं। अच्छा भैया, एक बार इसको डिक्की खोल के दिखाना, क्योंकि सीएनजी के बाद हम देखना चाहते हैं कितनी स्पेस हमको इसमें मिलने वाली है। तो इसमें एक तो सीएनजी सिलेंडर हमारा आ गया, उसके बाद भी मतलब एक डिसेंट स्पेस हमको मिल ही रही है ना इसमें, मतलब और बेनिफिट है
एक तो इन्होंने सिलेंडर की फिटिंग इतनी अच्छी तरीके से रखी है, ये स्टैंड लगा ये नीचे भी मतलब जगह जगह मिल रही है, सही है, बिल्कुल भी नॉइज नहीं आएगी कि सिलेंडर हिलने की। जी जी। ऊपर से नीचे भी हम छोटे बैग्स वगैरह, लैपटॉप बैग्स हैं, जी जी, बैग्स हैं, वो सब रख सकते हैं। ठीक है जी। और उसमें ये एक और चीज़ है, ये बंद करने के लिए ये हैंडल होता है। हाँ। ये जनरली अंदर होता है, इससे हमारा स्पेस और ज़्यादा घिर जाता है। ठीक है जी। ये बाहर है तो ये स्पेस भी हमारा बच गया। ठीक है जी। और वैसे भी टाटा छोड़ो, कोई सी भी सेडान गाड़ी अगर जाओगे आप तो कोई ऑप्शन में है नहीं अभी। जी जी। ये टाटा ने अब लॉन्च करी थी, इसके साथ में एक ऑरा आती है Hyundai की, बट उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, टाटा की बिल्ड क्वालिटी तो मतलब नंबर 1 है अगर हम देखें ना। में जो लिड वगैरह है, बैकलिड, वो बहुत ज्यादा वीक है। जी जी। और ये है कि उसमें टॉप वेरिएंट नहीं है, उसमें सेकंड मॉडल मिलता है हमें। ठीक तो है, उसमें हमें स्क्रीन भी लगानी। अच्छा, इसमें सीएनजी वेरिएंट की बात करें तो मतलब इसमें एक ही ये वेरिएंट आता है, इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, XZ एंड XZ प्लस। अच्छा, ये बेस वेरिएंट में दे ही नहीं रहे सीएनजी, दे ही नहीं रहे, टॉप मॉडल्स में दे रहे हैं, तो सारे फीचर मिल जाते हैं उसमें। ताकि लोग ये चाहते थे कि उनका खर्चा तो कम हो बट टॉप वेरिएंट मिल जाए। जी जी। तो वो बाहर से बनवाना पड़ता है, बट टाटा ने ऐसा कर दिया कि टॉप एंड वेरिएंट में भी हमें सीएनजी कंपनी फिट मिल जाती है। जी जी, ठीक है। अच्छा, रिपेयर किट यहाँ देते हैं इसकी ड्राइवर सीट के नीचे भैया, जैसे आपको दिखा रहे हैं। इसमें क्या है, तो सही रहता है वगैरह में। ये पता है क्या दिक्कत होती है स्पेशली हाईवेज वगैरह में रात को ना, क्योंकि उसमें दिक्कत हो जाती है भाई, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम इससे पंचर भी रिपेयर हो जाएगा, उससे हम 20-25 किलोमीटर चला सकते हैं। अच्छा अच्छा। और हवा तो भर ही सकते हैं। अच्छा, पंप भी दे रहे हैं क्या साथ में? इसमें क्या है, क्या होता है, ट्यूबलेस टायर में तो हवा भर के हम उसको चला ही सकते हैं। ऑन स्टार्ट करके ये आगे जी जी, चेक करके डायरेक्ट हम यहाँ से फिल कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये हमारे उसमें ये आपको देख सकते हो, ये हमारे वो चार्जिंग वाले पॉइंट में लग जाएगा। यस। और डायरेक्ट हम चला के वो ऑटो रिफिल हो जाएगी। जी जी। और लाइक अगर आपका पंचर हो गया है, हाँ हाँ, तो ये ओपन करके जी जी, हम ये डायरेक्ट, इन्होंने ऑयल दिया हुआ है एक, डायरेक्ट बस अटैच करना है हमें। जी जी। वो अपने हिसाब से जहाँ भी पंचर होगा उसका वहाँ पे वो ऑयल से फिक्स कर देगा। अच्छा, नहीं मतलब ये ऑयल को इसमें डाल के इसमें बस अटैच कर देना, है, और ये हमको हवा भरनी ऑटोमेटिकली वहाँ चला जाएगा। वेरी इजी मतलब। अच्छा अच्छा, 25 किलोमीटर आप आराम से फिर चला सकते हैं। सही है, तो बहुत सही चीज दे दी इन्होंने। या वैसे भी दिल्ली में लोकल भी कभी जा रहे हो तो व्हील अलाइनमेंट हमारी बिगड़ जाती है अगर हम पंचर में चलाते हैं, बेशक हमारा ट्यूबलेस टायर है। बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छा फीचर दे रही है टाटा जी जी, गाड़ियों के साथ। जी जी, हर चीज में बंदे को आराम मिल जाए, कि कोई इशू ना आए। ये तो भाई बहुत ही मतलब एक बहुत सही चीज बता दी भैया ने। हमें ट्रायंगल भी नहीं देती कि रास्ते में पंचर हो जाता है, कुछ हो जाता है, गाड़ी खड़ी करते हैं, तो वो भी एक चीज मिल जाती है। हुंडई देती है, मेरी गाड़ी में भी मिली थी मेरे को, मतलब टॉप एंड में हर गाड़ी में नहीं मिला अभी। अच्छा अच्छा, टाटा ने ये निकाल दिया है कि नहीं, ये सही रहता है, ये भी ठीक है। और अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। ये शार्क एंटीना वगैरह कंपनी दे रही है? हाँ, ये XZ में भी मिलता है हमें, XZ प्लस में भी मिलता है। ठीक है जी। और लाइक ये उसके अलावा ये डिफॉगर वाला भी है शीशा इस पे, ये सारा उसी में है। ये क्रोम वर्क, ये नीचे भी क्रोम वर्क है। ठीक है, ये सब कंपनी दे रही है, मतलब सही है, एक्सेसरी भी सही है। प्रोटेक्टर एक्सटर्नल है, बाकी ये क्रोम फिनिशिंग वगैरह सारा कंपनी से ही है। ठीक है भाई। ICNG की बैजिंग मिल जाती है हमें। ये टाटा की, क्योंकि टाटा की ICNG वाली सारी गाड़ियाँ आ रही है, उसका मतलब ही यही है कि जो पेट्रोल में जो पिकअप मिलेगा वही इसमें जो है मिलेगा। थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होता है, 19-20 का इतना नहीं है जो बाकी गाड़ियों से अगर आप कंपेयर करोगे। हाँ जी, लाइक मारुति और Hyundai बनाती है CNG कार्स, उनसे अगर कंपेयर करोगे तो बहुत अच्छा है। उनका 68 bhp मैक्सिमम रहता है जी जी, इसका 72 to 74 है। ठीक है जी, तो आप वो वैसे ही कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है। बाकी ये चीज़ तो, ये वाला स्पॉइलर तो टिगोर में पहले भी आता था। और ये अब भी आता है, बाकी तो सब सेम ही है जी। इसने बस ये अच्छा किया है कि टॉप वेरिएंट्स में दिया है जी। तो मतलब जो CNG के लिए जाएगा उसको सारे ही फीचर मिलने वाले हैं। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर की साइड एक बार। तो चलिए भैया गाड़ी के अंदर चलते हैं, थोड़ा सा इंटीरियर वगैरह भी आपको दिखा देते हैं गाड़ी में। ये वेलकम लाइट भी लगवाई है इसमें, ये एक्सेसरीज वगैरह भैया ने इंस्टॉल करवाई थी, उसका वीडियो मैंने बनाया था बट वो डिलीट हो गया था। तो आप भी अगर चाहते हो ना तो मैं नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या आप पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको दे दूंगा। तो आप भी अपनी गाड़ी में एक्सेसरीज वगैरह करवा सकते हो वहाँ से। उसके अलावा भैया ने एम्बिएंट लाइटिंग भी लगवाई थी ना भैया? हाँ, ये थोड़ा जब अंधेरा होता है तब पता लगता है। हाँ, और बाकी इंटीरियर भी भैया सेम ही रखा है इन्होंने ना, पहले जैसे बिल्कुल सेम है। बस थोड़ा सा ये फर्क आया है, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे ग्रे स्टोन आता था, लाइट ग्रे स्टोन, वो XZ में है, XZ प्लस में हटा दिया क्योंकि उससे
हमारा जब सनशाइन होती है ज्यादा तो उससे रिफ्लेक्शन आता है, जी, तो जी। ड्राइवर को ड्राइव करने में बहुत ज्यादा अच्छा, issue पहले हो वो जाता है। ग्लॉसी था, अब इसको हाँ। मैट में कर दिया है, वो आंखों में ना हाँ, पड़े। अभी XZ में नहीं चेंज किया बट XZ प्लस में चेंज कर दिया है। अच्छा, और लाइक कैमरा क्वालिटी वगैरह भी अच्छी है इसकी। ठीक है, ये कैमरा तो कंपनी दे रही है। हाँ, हमें हर बंदे म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, भाई हर तो मन का इसकी मिल जाए, quality और किसी चीज की तो- जरूरत ही नहीं फिर तो। हाँ, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, डिफॉगर, रियर और बैक, रियर और फ्रंट, और ये बूट का मिल जाता है हमें, ये CNG का। अभी पेट्रोल पे है, जी, बटन दबाया, CNG मोड एक्टिव। अच्छा, सीएनजी मोड में भी मतलब बिल्कुल एसी उतना ही ठंडा कर रहा है जितना मतलब पेट्रोल में करता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम और भैया फुल में ही चलाते हैं, देख सकते हो फुल में ही किया हुआ है इसको। और गर्मी इतनी हो रही है, अब एसी का वैसे ही पूरा ही मजा लेना चाहिए अब तो। और इसमें ये भी अच्छा फीचर है कि अगर बाई चांस हमारा पेट्रोल खत्म हो जाता है जी जी, तो हम CNG पे भी स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है जी। लाइक और किसी गाड़ी में ये इशू आ जाता है कि अगर रास्ते में आपका पेट्रोल खत्म हो गया बट CNG टैंक फुल है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है। तो टाटा में ये भी अच्छी चीज़ है, अगर पेट्रोल भी खत्म हो जाता है तो आप CNG पे डायरेक्टली स्टार्ट कर दोगे। अच्छा, ये स्टार्ट हो जाएगी। हाँ। बाकी गाड़ियों में तो हमको पेट्रोल पे स्टार्ट करना हाँ, पड़ता है, फिर बाद में हम ड्राइव कर सकते स्विच हो हैं। जाती है, स्विच हो जाती है, डायरेक्टली उस पे स्विच CNG पे सीएनजी पे स्टार्ट कर लेंगे। तो ये भी अच्छा फीचर है। और लाइक वो मैंने बताए थे, आप जब RC शूट करोगे हाँ अगर जी। इसकी हम फ्यूल लिड ओपन करते जी, हैं जी। तो गाड़ी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। चलो लाइक भैया। देखो आप डिस्प्ले में, जी, डिस्प्ले को डिस्प्ले में ये फ्यूल लिड ओपन करते ही ये देखो फ्यूल गाड़ी लिड बंद हो गई हमारी, गाड़ी fuel बंद lid। हो गई। ठीक है, तो मैं एक बार बाहर से आपको दिखाता हूँ। फ्यूल लिड भैया ने ओपन कर दी इसमें, जैसे आप देख ओपन हो गई और गाड़ी भी हमारी इंजन ऑफ हो गया है। और उसके अलावा अगर आप इसको, मैं फ्यूल लिड को बंद कर देता हूँ इस तरह से, और अब गाड़ी भैया स्टार्ट करना है एक बार। ये गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई। तो मतलब काफ़ी जो एक ये इन्होंने ना एडवांस फीचर डाल दिया है गाड़ी में, जो कि सही रहता है। कई बार बंदा भूल जाता है तो ये आपको ना एक इंडिकेशन दे देगी, मतलब कि आपका फ्यूल लिड ओपन है। सही है, तो मतलब ये आप देख सकते हो। उसके अलावा सीट कवर वगैरह भैया ने लगवाए थे इसमें इस तरह से, सीट कवर है, वाटर फ्लोरिंग हुई भी है कि water ये भैया वहीं से लगवाया था ना आपने? हाँ, जो ये आर्मरेस्ट एक्सटर्नल था। ये इसमें हमें 5 USB पोर्ट मिल जाते जी, हैं, जी। मतलब एक तो कनेक्ट करने के लिए, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। ठीक है, पीछे ये बॉटल होल्डर मिल जाता जी, है, जी। ग्लास होल्डर, ठीक है, और ये कुछ थोड़ा चेंज वगैरह रखने के लिए एक छोटी सी ठीक है, ये देख सकते वो हो भी मिल पीछे। जाती है हमें। ओके, बाकी इसका सॉफ्ट कवर, ये हमारा ग्लव बॉक्स होता है। और बाकी ये लाइटर वगैरह का भैया ने रिमोट वगैरह लगवा रखा है यहाँ पे। इसमें ये 70 ये मैट और फ्लोरिंग भैया ने लगवाई थी। वाटर प्रूफिंग टाइप हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, पानी वानी गिर जाए कोई इशू। जी 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 इसमें हमें आर्म रेस्ट भी मिल जाता है। जी, ये आर्मरेस्ट, ठीक है। अभी भी वही है, बट ये अच्छा चीज़ है कि हमें CNG गाड़ी में भी आर्म रेस्ट मिल रहा है। सही है, और मतलब पहले वही है कि- वैनिटी मिरर्स नहीं आते थे इसमें। अच्छा अच्छा, टॉप में भी CNG के बाद इन्होंने दोनों साइड ये वैनिटी मिरर दे दिए। ठीक है। अच्छा, Driver ड्राइविंग side साइड भी भी- दे दी। पहले ड्राइविंग साइड नहीं आते थे, नहीं, पहले एक ही साइड हमको मिलता था। तो भाई ये और इसमें एक और चीज भी है, हाँ। लाइक अगर कभी CNG हमारी लीक हो रही है हाँ जी, कहीं से भी, हाँ जी, तो वो ऑटोमेटिकली CNG सिलेंडर पूरा खाली कर देगा जी, जी। और गाड़ी डायरेक्टली पेट्रोल पे स्विच हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है। और लाइक जैसे ये भी होता है, जो हमारी दूसरी गाड़ी है उसमें CNG पे अगर गाड़ी चल रही है और CNG खत्म हो जाती है तो पहले गाड़ी बंद होती है, हमें स्विच करना पड़ता है पेट्रोल पे। जी जी इस पे अगर CNG खत्म है तो ऑटोमेटिकली वो पेट्रोल पे जाएगी, जी जी और अगर पेट्रोल खत्म है तो ऑटोमेटिकली CNG पे जाएगी। अगर हम पेट्रोल पे चला रहे हैं जी जी, तो पेट्रोल खत्म होती है वो CNG पे शिफ्ट हो जाएगी, CNG पे चला रहे हैं तो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी, हमें पता भी नहीं लगेगा गाड़ी शिफ्ट हो गई है अच्छा। दूसरे। तो कोई इंडिकेशन वगैरह नहीं देती, जैसे आप बता रहे हो कि जैसे बाय ये चांस बंद हो हमारा जाएगी, CNG वहाँ सिलेंडर लीक वगैरह हो रहा है? लीक हो गया तो हाँ यहाँ जी। पे आ जाएगा कि डिस्प्ले में शो होता है। ठीक है, अच्छा, मतलब ये इंडिकेशन मिल हाँ। जाएगा। और CNG से वो डायरेक्ट, जैसे हमें यहाँ पे भी लाइट चलती है, यहाँ पे भी हमें CNG शो करता है ठीक है, डिस्प्ले में कि CNG मोड पे इस टाइम। ठीक है, ये आप देख अब जैसे मैंने बंद किया, CNG बंद हो गया, अब CNG पे शिफ्ट किया, ये आप CNG देख पा मोड रहे हैं। एक्टिव। ठीक अब है, लाइक क्या होगा, जैसे ही CNG लीक होगी CNG की लाइट बंद हो जाएगी, यहाँ से वो डायरेक्टली पेट्रोल मोड पे चली जाएगी और CNG सिलेंडर अपने आप ही खाली हो जाएगा। ठीक है भाई, मतलब ये काफ़ी जो है भैया ने अच्छी अच्छे अच्छी चीज़ें फीचर दे बताई। रखे हैं। टाटा ने इन चीज़ों में काफ़ी अच्छा किया है कि सेफ्टी टेक्नोलॉजी में मतलब काफ़ी ये कर रहे हैं काम। लाइक उन्होंने टाइम लिया बनाने के लिए, इतने टाइम से सिर्फ वो पेट्रोल और डीजल ही बनाते थे, तो उन्होंने पूरा देखा पहले क्या करना चाहिए, उसके हिसाब से किया। सिर्फ सेफ्टी फीचर ये नहीं होता कि हमें बिल्ड क्वालिटी या एयर बैग्स मिल जी, जाए, जी। ये भी एक सेफ्टी फीचर है कि अगर CNG है
या कोई भी चीज लीक कर रही है तो उससे आग लग सकती है हमारी, कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज के लिए वो टैंक ही खाली कर देगा ऑटोमेटिकली, जिससे कुछ कोई प्रॉब्लम ना हो पाए, कुछ बड़ा होने से उसको रोक देते हैं चीज को। मतलब ये भी अच्छी चीज है। मतलब वही है कि हम कहते हैं टाटा की मतलब बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी है ही है इनकी। उसके अलावा अब टेक्नोलॉजी में भी काम स्टार्ट कर दिया इन्होंने। टेक्नोलॉजी में बहुत कम कुछ चीजें देखने को मिल रही है नई नई। लाइक ये हमें हैंडल भी काफी अच्छे लगते हैं ये जब। ठीक है जी, मतलब वही है, पहले ऐसे रखा है जैसे भैया ने बताया कि भाई इसमें पहले ग्लॉसी था ऊपर, तो ये इन्होंने जरूर हटा दिया। कुछ नहीं, बस ये है कि टॉप वेरिएंट में है। अच्छा, और लाइट हमें यहाँ पे मिल जाती है मिडिल में। ठीक है, बाकी तो सारे फीचर सेम ही है। ठीक है भाई, तो बाकी सही है ये सारा जो है भैया ने रिव्यू भी होता है। हाँ जी, बंदे जैसे सिंगल हैंडेड चला रहे हैं, हाँ जी, तो बीच में होता था हॉर्न। टाटा ये फीचर देती है साइड में हॉर्न होता है इसका। अच्छा, बीच में भी हम कर सकते हैं? बीच में नहीं होता, साइड में ही होता है। अच्छा, इसका साइड में होता है थंब से डायरेक्टली, कोई इशू ना है कि बीच में ना जाना पड़े। अच्छा, इस तरह से चलाते हैं। ठीक है, ये हमारी मारुति 800 आती थी, वहाँ पे हमको हॉर्न मिलता था साइड में, वो वाली याद आ गई बिल्कुल चीज़ें। और इसमें एक और चीज़ है, लाइक जब बारिश हो रही है हमारी, रेन सेंसर दिए हुए इसमें, रेन सेंसिंग वाइपर है, तो जैसे ही इस पे बारिश होगी या कुछ होगा ऑटोमेटिकली वाइपर ऑन हो जाएंगे हमारे। हमें ऑन करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटो का ऑप्शन है। ऑटो पे जाके डायरेक्टली जैसी बारिश होगी वो अपने आप ही वाइपर अपने आप ही चलने लगेंगे। सही है, मतलब काफ़ी सारे इसमें जो है ना छोटे बड़े फीचर जो है इसमें आपको दिए गए हैं। तो ये सारा जो है भैया ने रिव्यू शेयर किया। अच्छा भैया, अभी आपकी कितने किलोमीटर चली गाड़ी? अभी मेरी अप्रॉक्स 550 के आसपास चल चुकी है। 550 555 चल चुकी है मेरी गाड़ी। 555। तो अभी तो खैर सर्विस वगैरह का कुछ इसमें हुआ ही नहीं होगा। कुछ नहीं है। बाकी वैसे एक और भी चीज़ है इसमें कि जो इसका इंजन ऑयल चेंज होता है वो 15,000 किलोमीटर के बाद होता है। अच्छा जी, 10,000 की जगह। ठीक है, तो ये भी अच्छा, चलो काफ़ी टाइम हम चला सकते हैं। चलो इसमें भी आपको मतलब बचत वगैरह मिलने वाली है। और इसमें दोनों चीज़ हमें यहाँ पे मिल जाती है, लाइक पेट्रोल का ये फ्यूल मीटर और सीएनजी का ये हमारा आरपीएम मीटर है। और डिजिटल मीटर आप देख ही सकते हैं, जैसे देख सकते हो इस तरह से। जैसे ही हमारी गाड़ी चलेगी तो डिजिटल मीटर होता है तो अलग ही फील आती है। जी जी, शायद बीच में भी है। अच्छा, चलो ये चीज़ भी सही है, डिजिटल की सही बात है, फील ही अलग होती है। आपको पुश बटन मिल जाता है, पुश स्टार्ट बटन दे रही है कंपनी, ये देख सकते हो। तो ये चीज़ पुश अच्छा सीएनजी में ही दे रही है, टॉप में ही दे रही है बेस? सेकंड टॉप और टॉप, एग्जैक्ट एंड एग्जैक्ट प्लस। अच्छा, इन दोनों में आ रहे हैं। ठीक है भाई, तो भाई ये जो है सारा जो है भैया का रिव्यू रहने वाला है गाड़ी का। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको भी अपनी गाड़ी का रिव्यू करवाना है तो आप मेरे को जो है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और आप भी अपनी गाड़ी का जो है रिव्यू शेयर कर सकते हो। तो ठीक है, थैंक यू भैया। ओके, थैंक यू।